नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि क्यों कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी? भक्तों द्वारा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजा कैसे की जाती है? क्या है बांके बिहारी मंदिर के रहस्य? मित्रों, ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान के ही एक अवतार हैं। श्री हरिदास स्वामी तानसेन के गुरु थे। हरिदास प्रभु श्री कृष्ण की खूब भक्ति किया करते थे। उनके विषय में कहा जाता है कि हरिदास स्वामी श्री राधा रानी की सहेली ललिता जी का ही अवतरण थे। बाल्यावस्था से ही स्वामी हरिदास जी भक्ति और धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। श्री हरिदास जी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में ही अपने गुरु से संसार से विरक्ति मार्ग पर जाने की अनुमति ले ली थी, जिसके बाद यमुना नदी के तट पर स्थित निकुंज में एकांत स्थान पर रहकर स्वामी हरिदास जी ने ध्यान करना आरंभ कर दिया था। भक्त हरिदास अब अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे थे और अपनी मधुर वाणी में भजन गाकर कृष्णमय हो गए थे। कहा जाता है कि एक बार स्वामी हरिदास के अनुरोध पर ही श्री कृष्ण और राधा रानी ने उनको दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण जब राधा जी के साथ प्रकट हुए तो उनके दिव्य तेज से बाकी श्रद्धालु भक्तों की आंखें बंद हो गई थी। तब प्रभु राधे कृष्ण से श्री हरिदास ने विनती की कि वह अपने इस स्वरूप को एक कर ले, क्योंकि दुनिया आप दोनों के इस दिव्य तेज को सह नहीं सकती है। अपने प्रिय भक्त स्वामी हरिदास जी की विनय को स्वीकार करते हुए राधा कृष्ण ने एक होकर श्यामल रंग की मूर्ति का रूप धर लिया। श्री कृष्ण भगवान का ये श्री विग्रह स्वरूप धरती की गोद से लिया गया था। यही कारण है कि श्री बांके बिहारी की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, अपितु यह स्वामी श्री हरिदास के विनय पर अवतरित हुई थी। प्रारंभ में प्रभु बांके बिहारी की यह प्रतिमा निधिवन में विद्यमान थी, जिसकी सेवा स्वयं स्वामी श्री हरिदास जी किया करते थे। बाद में 1864 में स्वामी हरिदास द्वारा प्रभु का भव्य मंदिर बनाया गया तो उन्हें यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। राधा कृष्ण के इस सुंदर स्वरूप को बांके बिहारी कहे जाने का मुख्य कारण यह है कि श्री राधा कृष्ण के एकीकृत रूप की ये श्याम वर्ण छवि 3 स्थानों से थोड़ी टेढ़ी है। टेढ़ा यानी घुमावदार, जिसका पर्यायवाची शब्द होता है बांका, तथा दूसरा शब्द है बिहारी, जिसका अर्थ होता है वह जो कि सदैव पूर्ण आनंद में रहे। इस प्रकार श्री राधे कृष्ण के इस एकल दिव्य स्वरूप को बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी मंदिर में प्रभु इसी प्रतिमा में विराजमान है। राधा कृष्ण के इस एकात्मक स्वरूप का दर्शन बांके बिहारी जी की इस सुंदर छवि के बीच विद्यमान एक अदृश्य दिव्य प्रकाश पुंज के माध्यम से श्रद्धालु करते हैं। यह दिव्य प्रकाश पुंज बांके बिहारी जी के इस स्वरूप में राधा तत्व का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, वैसे तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री बांके बिहारी के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं व जीवन में खुशहाली आती है। परंतु फिर भी आइए अब जानते हैं बांके बिहारी मंदिर की रोचक बातें। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्रकट तिथि को हर साल वृंदावन में बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। वह शोभा यात्रा निकाली जाती है। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी श्री राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। सिर्फ शरद पूर्णिमा पर्व के दिन श्री बांके बिहारी जी मंदिर में वंशी धारण करते हैं। श्रावण तीज के दिन झूले पर बैठकर झूला झूलते हैं।
सिर्फ जन्माष्टमी के मंगल पर्व पर बिहारी जी की मंगला आरती की जाती हैं। बाकी पूरे वर्ष भर प्रातः मंगला आरती नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि प्रभु रात्रि में निधिवन में रास रचाने जाते हैं और प्रातः शयन करते हैं, इसलिए प्रभु को प्रातः जल्दी नहीं जगाया जाता। अक्षय तृतीया के दिन ही प्रभु के पावन चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। प्रभु को इस दिन चंदन के लड्डू का भोग लगाया जाता है व चांदी की पायल भेंट की जाती है, जिससे भक्तों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेमपूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। बांके बिहारी की परिक्रमा की खास बातें। बांके बिहारी जी की परिक्रमा तब नहीं करनी चाहिए जब प्रभु शयन कर रहे हों, अर्थात जब मंदिर बंद हो तब परिक्रमा ना करें। बांके बिहारी जी की 4 परिक्रमा जरूर करें। यदि ऐसा संभव ना हो सके तो बांके बिहारी मंदिर में प्रभु के दर्शन करने के उपरांत मंदिर में अपनी जगह पर आंखें बंद कर 4 परिक्रमा अवश्य करें। धन्यवाद। मित्रों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।